संसार परिभ्रमण की चर्चा कर रहे थे। जीव के भेद बताए, संसार तो संसार बता रहे 5 प्रकार का, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन। इस प्रकार 5 प्रकार का संसार है। कल हमने काल परावर्तन तक का देखा था। उस काल परावर्तन के अंतर्गत और भी कहते हैं भाव परावर्तन। अब बताते हैं काल परावर्तन पूरा हुआ, आगे कहते हैं पातरे अच्छा काल परावर्तन तो चालू चल रहे जी पढ़े जी। एक जीव 10,000, इससे पहले पढ़ रहे हैं नरक गति में। ठीक है, अब अपन काल भाव परावर्तन देख रहे हैं। तो नरक गति में सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष। कितनी है? 10,000 वर्ष। एक जीव 10,000 वर्ष की आयु लेकर प्रथम नरक के प्रथम पाखड़े यानी प्रथम पटल में उत्पन्न हुआ। आयु समाप्त होने पर वहां से निकला और तिर्यंच योनि आदि में घूम फिर कर पुनः उसी नरक में 10,000 वर्ष आयु से प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ। ठीक, इस प्रकार कब तक होगा? तो 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतने बार। एक आंख झुकाया, पलक झपकाया, इसमें कितने समय हुए? असंख्यात समय इतने में हुए। तो 1 मिनट में कितने हुए? असंख्यात इंटू 1 मिनट में जितने भी होंगे। फिर एक दिन में असंख्यात मतलब 24 है ना। फिर और 24 तो क्या है, यानी कि इतना असंख्यात और असंख्यात का उतना बड़ा करना है ना। नहीं तो 24 तो मान तो मतलब ठीक है। तो एक वर्ष का, एक दिन का हुआ, एक वर्ष का हुआ। ऐसे 10,000 वर्ष में कितने समय होते हैं? तो 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतने समय प्रमाण, उतनी बार वहां पर 10,000 वर्ष की ही आयु लेकर उत्पन्न होगा पहली बार। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो चालू हुआ है। कितने बार? 10,000 साल से जितना समय है, 10,000 वर्ष में जितना समय है उतनी बार आयु लेके वो वही 10,000 वर्ष की आयु लेकर 10,000 वर्ष की आयु लेके उतनी बार। एक आयु इज 10,000 ईयर्स। तो उतनी बार अभी वहां पर है। ठीक है, उसके बाद आगे चलो। 10,000 वर्ष की जितने बार हो जाएंगे पूरे कंप्लीट, फिर 10,000 वर्ष और एक समय की आयु और बढ़ा दो उसकी। कितनी? 10,000 वर्ष प्लस एक आयु। एक आयु नहीं, एक समय यानी 10,000 वर्ष में जितने समय लगते हैं, मान लो 1 लाख समय लगते हैं। तो 1 लाख समय और अब 1 लाख एक समय की आयु लेकर उत्पन्न होगा। फिर 1 लाख 2 समय की आयु लेकर उत्पन्न होगा। फिर 1 लाख 3 समय की आयु लेकर उत्पन्न होगा। कब तक उत्पन्न होगा? 10,000 वर्ष है। पहले नरक में 1 सागर की उत्कृष्ट आयु है। ऐसे नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। तो 33 सागर प्रमाण काल तक की, मतलब जितनी आयु के भेद हैं, वेरिएशंस है, उन सब वेरिएशंस को वो उत्पन्न होगा, उसमें उत्पन्न होगा। एक सागर की आयु हमको तो ऐसा भगवान आदिनाथ से भी करो तो 1 सागर नहीं पाया होगी। आदिनाथ से अभी तक भी 1 सागर हुआ नहीं क्या? हो गया, बहुत हो गया। आदिनाथ की आयु कल बताया था हमने दोपहर की क्लास में, क्या है ना? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। पूर्व नहीं होता, पूर्वांग। एक पूर्वांग का स्क्वायर कर दो, यानी पूर्वांग इंटू पूर्वांग, ये होता है पूर्व। यानी 84 लाख गुणित 84 लाख कितना हो गया? 84 लाख में 84 लाख का गुणा कर देंगे, जितना आएगा
ये हो गया एक पूर्व। अब इस पूर्व में ये एक पूर्व में इतने वर्ष होते हैं, वर्षों की संख्या है ये। तो आदिनाथ भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व की। ये एक पूर्व आया, ऐसे 2 पूर्व, 3 पूर्व, 4 पूर्व, ऐसे 84 लाख पूर्व। कितने वर्ष हो गए? 84 लाख इंटू 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांक फिर 84 लाख इंटू फिर लाख, फिर उसका इंटू लाख करो, जितने वर्ष होंगे उतने वर्ष उनकी आयु के। जैसे एक सागर तो ये पूरा जो चौथे काल से अभी तक का काल है, चौथे काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का है, अच्छा यानी एक सागर से बहुत अधिक है। कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ इंटू करोड़, ठीक है। उसमें 42,000 वर्ष कम कर दो मात्र, बस। एक सागर कितना होता है तो उसका प्रमाण है, आगे बताएंगे तो ठीक है। इसमें आगे ऐसे बताने वाले हैं, नहीं बताएंगे तो फिर भी अपन अलग से बात समझ लेंगे उसको विस्तार से। तो यहाँ अपन क्या चल रहा है, भाव परावर्तन। उसने भाव को प्राप्त किया तो 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु है, उसमें जितने समय होते हैं उतने बार तो वहां पहले उत्पन्न होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक समय में उत्पन्न होना है। तो 10,000 वर्ष का मिनिमम है, उससे कम में तो उत्पन्न हो नहीं सकता। तो अब 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार वहां पर उत्पन्न होगा। उतनी बार होने के बाद में हर एक वेरिएशन को प्राप्त करेगा वो, जितने उसके टाइप्स हो सकते हैं, जितने उसके हाँ नरक में ही मतलब 10,000 से लेके हाँ 10,000 दो बार दूसरा वेरिएशन। हाँ 10,000 कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा। हाँ 10,000 से लेकर 33 सागर तक। जैसे एरिया में कोई भी भाग नहीं छूटा था, वैसे ही मतलब ये पूरे पुद्गलों को समावेश करने के लिए ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। पुद्गल ये अब काल का चल रहा है, अच्छा यहाँ पर भाव चल रहा है। भाव यानी जो टाइप्स हो जाते हैं, यानी तुम्हारी आयु 100 साल की, इनकी आयु 100 साल 1 दिन की, और इनकी आयु 100 साल 2 दिन की है। तो तुम 100 साल की आयु लेकर उत्पन्न तो हो गए, लेकिन ये भी टाइप्स है ना उसमें। और तो ऐसे नरकों में कितने जीव होंगे जो 10,000 एक समय वाले होंगे, कोई 10,000 2 समय वाले, कोई 10,000 3 समय वाले, सभी हो सकते हैं संभव। जो संभव हो सकते हैं उसमें तो वो सब वो प्राप्त करेगा। तो सभी संभव है, 10,000 मिनिमम से लेकर 33 सागर पर्यंत। ये तो अभी केवल नरकों का लगा है, फिर स्वर्गों का लगा रहे हैं। अभी चलते हैं आगे। तो इस प्रकार 10,000 वर्ष के जितने समय हैं उतनी बार वही उत्पन्न हुआ और मरा। पुनः आयु में एक एक समय बढ़ाकर नरक की 33 सागर की आयु समाप्त की। कितना टाइम लगेगा सोचो। अब नरक से 10,000 वर्ष की आयु, एक समय की आयु लिया, फिर वहां मरण किया, फिर मरकर कहीं अन्य गति में जाएगा, फिर वापस से नरक में आएगा। वापस से नरक में आया, मान लो 1 सागर की आयु लेकर आ गया, तो ये काउंट नहीं करेंगे, इसको अलग कर दो। फिर वो दोबारा जब 10,000 हाँ और फिर 1 समय की आयु लेगा, तब वो हमारे इसमें खाते में आएगी। तो ऐसे कितने लगेंगे टाइम? जब तक पूरा नहीं होगा। 33 सागर। सागर का भी एक बार इमेजिनेशन बता ही देते हैं, नहीं तो फिर इनको मतलब नहीं रहेगा। क्यों? ये कंपल्सरी है सबके लिए। ये अनंत बार कर लिए हमने। डेफिनेशन ये रूल है, यानी इतना काल परिवर्तन हुआ तो आप इतनी बार रूल आपके आगे आ चुके हो। जो मनुष्य होने को प्राप्त करते हैं वापस आएगा। जाएगा। साथ में नरक भी जा सकते हैं। साथ में नहीं, अभी नहीं जाएगा। साथ में कल पता है नरक का वर्णन चल रहा था, कल हमारी दुकान की क्लास है, तीसरे तक जाने का है। ये 12 का चल रहा है। इसलिए बहुत चांस है अपने का, जो अपने को अभी मिल रहा है ना, इस चीज को इस मनुष्य जन्म मिला है ना, ये अपने आप
में एक चांस है। ये दुर्लभ का है तो कितने टाइम में एक बार मिलता है मनुष्य को? महा से महादुर्लभ है। ये मनुष्य को कितनी बार में एक बार मिलता है? जब ये बोलते हैं 2000 सागर 2000 सागर की त्रस पर्याय होती है। अच्छा अभी जैसे अपन सागर नाम रहे ना 33 सागर, तो ऐसे 2000 सागर तक जीव त्रस पर्याय को प्राप्त करता है, यानी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय। इसमें यदि वो उसने अपना कल्याण कर लिया तो कर लिया, और नहीं तो क्या होता है, नहीं तो वापस से निगोद में चला जाता है। उठा गया तो फिर वही नरक फिर कब वहां से निकलेगा इसमें कोई पता नहीं है, निकलेगा नहीं निकलेगा भी पता नहीं। कब निकलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी मौका मिला और काम नहीं किया तो फिर चांस कब मिलता है? हम घड़ी देखते हैं रोज, हम देखते हैं 5:55 में, और बस ये देखो ये 10:09 और 14 सेकंड कब दिखेगा अब तुमको? हाँ ये तो गया, अब रात के दिख सकता है, अब दिन भर नहीं मिल सकता। ये तो फिर भी मिल सकता है, दिख सकता है, एक दिन में दिख जाएगा, 2 बार देख लोगे एक दिन में, ठीक है। अब ये 13/9/2021 दिख रहा है ना, ये कब दिखेगा वापस? हाँ ये तो फिर भी हाँ दिखे, उससे भी कई अधिक दुर्लभ ये मनुष्य भाव को मिला है। उसमें तुम्हारा सब शरीर सही व्यवस्थित, क्या उसमें उसके बाद जैन कुल मिला, उसके बाद में तुम्हारे को ये सुनने को मिल रहा है, उसके बाद में सुनने को मिलने के बाद में तुम्हारा इंटरेस्ट अंदर से, उसके बाद में तुम्हारे को जो समझ आ रही है ये बात समझने की कि हमारे समाज काम की है, ये सबसे दुर्लभ चीज है, ये हमने कभी प्राप्त नहीं की है। ये इसलिए अब हम कुछ कर लिए तो कर लिए, और नहीं किए तो फिर समुद्र में, सुनो मूलाचार ग्रंथ है उसमें लिखा है, समुद्र है ना, समुद्र महासागर है, उस महासागर में गाय के, आपके यहाँ बैल बहुत सारे जूते हैं, गाय जूती है आपके, तो गाय भी देखी हमने, तो उसके यहाँ पर रखते हैं, जुआरी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, जुआ बोलते होंगे, तो उसमें कील डालते हैं। तो समुद्र के एक छोर पे तुम क्या करो अभिषेक, तुम कील डाल दो, और तुम समर्थ दूसरे छोर पर जाओ समुद्र के, वहां पर जुआरी डाल दो, और जब ये दोनों घूमते घूमते वो जुआरी उसी जुए के छिद्र में चली जाए, क्या उस समुद्र में तुमने डाल दी, एक तरफ एक कोने में ये डाल दिया, एक में वो डाल दिया, और जब बाई दबे घूमते घूमते कैसे वैसे ऐसे तैसे पहुंच के वो कील जुए में चली जाए, कितना इम्पॉसिबल जैसा है ना, इससे ज्यादा इम्पॉसिबल ये मनुष्य भाव का मिलना है। तदनंतर त्रियन गति, अभी तो ये नरक गति का किया है, अभी नरक गति में का वेरिएशन हो गया, सब टाइप्स जितने थे वो अपन ने सब कर लिए, अब त्रियन गति में आ जाओ, उनमें जितने टाइप्स हो सकते हैं और उनमें जितनी आयु हो सकती है, 3 पल्ले से लेकर अंतर्मूर्त तक की, तो उन सबको प्राप्त करेगा। फिर मनुष्य गति में आएगा, मनुष्य गति में 3 पल्ले से अंतर्मूर्त तक की जितने टाइप्स हो सकते हैं उसको प्राप्त करेगा। फिर देव गति में जाएगा, वहां भी 10,000 वर्ष से चालू करेगा और 33 सागर तक की सभी प्राप्त करेगा। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो ये होगा एक भाव परावर्तन। क्या होगा ये पूरा नहीं पढ़ा है, कल पढ़ देंगे अब इसको, यानी चारों गति का ही है, ठीक है। तो अपन ने नरक गति का भी देखा
नरक गति की आयु प्राप्त की, एक 10,000 वर्ष से एक बढ़ाते हुए 33 सागर तक। तदनंतर नरक से निकलकर अंतर्मुख आयु के साथ तिर्यंश गति में उत्पन्न हुआ। अंतर्मूर्त में कितने समय होते हैं? उतने समय अंतर्मूर्त की आयु लेकर ही उत्पन्न होगा। और फिर अंतर्मूर्त और एक समय ऐसे आयु लेकर उत्पन्न होगा। ऐसे कब तक बढ़ाना है अपने को? 3 पल्ले तक की आयु। और ये जो क्रम से उनके तिर्यंश गति के 3 पल्ले की आयु समाप्त की। ठीक है, अभी अब कल हम आपको इसका सागर पल्ले कैसे नापते ये बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार मनुष्य गति में अंतर्मुख से लेकर 3 पल्ले की आयु समाप्त की तथा देव गति में भी नरक गति के समान 10,000 वर्ष से लेकर 31 सागर तक की आयु समाप्त की। देव गति में 31 सागर तक लगाना, क्योंकि देव गति में 31 सागर के ऊपर के जो देव होते हैं वो एक भवतारी होते हैं, 2 भवतारी होते हैं, वो एक बार जन्म लेंगे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 31 सागर तक अधिक आयु वाले देव सम्यक दृष्टि होते हैं और सम्यक दृष्टि संसार परिभ्रमण नहीं करता है। इस प्रकार सब मिलकर एक भाव परावर्तन हुआ है। ऐसा हमने कितना भाव परावर्तन किया है? 2, 3, 4, 5, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, नील, महानील, जितनी तुम्हारी शक्ति है बोल लो, असंख्यात, उस असंख्यात से भी अधिक बोलते जाओ, अनंत। तब क्या बचा? और जब इतने समय में समझ नहीं आया तो बहुत ज्यादा हम लोग आए होंगे, हम लोग सीखे नहीं, तुम इतने भाव में तुमने मेहनत की है, उस मेहनत का फल ही आज तुमको मिल रहा है। ये फल है, अभी यहाँ बैठ के जो तुम प्राप्त कर रहे हो ना, ये फल मिल रहा है तुमको। इतने भाव में क्या किया तुमने, यहाँ तक पहुंचे तुम।